अमाल बाब 17। फिर वो अम्फिपुलिस और अप्लूनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहाँ जहाँ यहूदियों का एक इबादत खाना था, और पौलुस अपने दस्तूर के मुआफिक उनके पास गया और 3 सबतों को किताब मुक़द्दस से उनके साथ बहस की और उसके मायने खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना ज़रूर था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है। उनमें से बास ने मान लिया और पौलुस और सीलास के शरीक हुए, और खुदा परस्त यूनानियों की एक बड़ी जमायत और बहुतेरी शरीफ औरतें भी उनकी शरीक हुईं। मगर यहूदियों ने हसद में आकर बाजारी आदमियों में से कई बदमाशों को अपने साथ लिया और भीड़ लगाकर शहर में फसाद करने लगे, और यासून का घर घेर कर उन्हें लोगों के सामने ले आना चाहा। और जब उन्हें ना पाया तो यासून और कई और भाइयों को शहर के हाकिमों के पास चिल्लाते हुए खींच ले गए कि वो शख्स जिन्होंने जहान को बागी कर दिया यहाँ भी आए हैं, और यासून ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। और ये सब के सब कैसर के अहकाम की मुखालफत करके कहते हैं कि बादशाह तो और ही है, यानी यीशु। ये सुनकर आम लोग और शहर के हाकिम घबरा गए, और उन्होंने यासून और बाकियों की ज़मानत लेकर उन्हें छोड़ दिया। लेकिन भाइयों ने फौरन रातों रात पौलुस और सीलास को बेरिया में भेज दिया। वो वहाँ पहुंचकर यहूदियों के इबादत खाना में गए। ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों से नेक साथ थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज़ बरोज़ किताब मुक़द्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। बस उनमें से बहुतेरे ईमान लाए, और यूनानियों में से भी बहुत सी इज़्ज़तदार औरतें और मर्द ईमान लाए। जब थिस्सलुनीके के यहूदियों को मालूम हुआ कि पौलुस बेरिया में भी खुदा का कलाम सुनाता है, तो वहाँ भी जाकर लोगों को उभारा और उनमें खलबली डाली। उस वक्त भाइयों ने फौरन पौलुस को रवाना किया कि समुंदर के किनारे तक चला जाए, लेकिन सीलास और तीमुथियुस वहीं रहे, और पौलुस के रहबर उसे अथीने तक ले गए, और सीलास और तीमुथियुस के लिए ये हुक्म लेकर रवाना हुए कि जहाँ तक हो सके जल्द मेरे पास आओ। जब पौलुस अथीने में उनकी राह देख रहा था, तो शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। इसलिए वो इबादत खाना में यहूदियों और खुदा परस्तों से और चौक में जो मिलते थे उनसे रोज़ बहस किया करता था, और चंद इबकूरी और सतुइकी फ़िलसूफ़ उसका मुकाबला करने लगे। बास ने कहा कि ये बकवासी क्या कहना चाहता है, और उन्हें कहा ये गैर माबूदों की खबर देने वाला मालूम होता है, इसलिए कि वो यीशु और क़यामत की खुशखबरी देता था। बस वो उसे अपने साथ अरियोपगस पर ले गए और कहा, आया हमको मालूम हो सकता है कि ये नई तालीम जो तू देता है क्या है, क्योंकि तू हमें अनोखी बातें सुनाता है। बस हम जानना चाहते हैं कि इनसे गर्ज क्या है। इसलिए कि सब अथीनवी और परदेसी जो वहाँ मुकीम थे अपनी फुर्सत का वक्त नई नई बातें कहने सुनने के सिवा और किसी काम में सर्फ ना करते थे। पौलुस ने अरियोपगस के बीच में खड़े होकर कहा कि ऐ अथीने वालों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। चुनाचा मैंने सैर करते और तुम्हारे माबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बान गाह भी पाई जिस पर लिखा था कि नामालूम खुदा के लिए। बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूछते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूँ। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीज़ों को पैदा किया, वो आसमान और ज़मीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी चीज़ का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको ज़िंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रोए ज़मीन पर रहने के लिए पैदा की, और उनकी मियादें और सकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढें, शायद के टटोल कर उसे पाएं। हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं।
क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बाज़ ने कहा है कि हम तो उसकी नस्ल भी हैं। बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि ज़ाते इलाही उस सोने या रुपए या पत्थर की मानिंद है जो आदमी के हुनर और इजाद से घड़े गए हों। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिलाकर ये बात सब पर साबित करती है। जब उन्होंने मुर्दों की क़यामत का जिक्र सुना तो बाज़ ठट्टा मारने लगे और बाज़ ने कहा कि ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इसी हालत में पौलुस उनके बीच में से निकल गया, मगर चंद आदमी उसके साथ मिल गए और ईमान ले आए। उनमें दियोनुसियुस अरियोपगस का एक हाकिम और दमरिस नाम एक औरत थी, और बाज़ और भी उनके साथ थे। खुदा का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।